अगन मास के यानी कि गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, स्थापना और व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी माँ की पूजा पूरे अगन मास या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और इससे स्थायी लक्ष्मी का घर में वास होता है। माता महालक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बहुत ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण, इसके साथ ही रानी पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद 1 कन्या होने का वरदान मिला हुआ था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। यदि गरीब के घर में रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए हुए, लाठी के सहारे चलती हुई रानी के महल के द्वार तक पहुंची। यद्यपि माता ने बूढ़ी महिला का रूप धारण किया हुआ था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई और उसने माता का नाम, धाम, काम व धर्म पूछ ढाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी कहने लगी कि बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्ये की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई तथा उसकी गरीबी दूर कर दी। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक को सिधार गए। लक्ष्मी माँ के व्रत को करने के कारण वह लक्ष्मी रोग में रही। उसने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत को किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया माँ का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा करने की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने धन एवं ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी को वहाँ ठहरना सही नहीं लगा। माता लक्ष्मी राजमहल के द्वार से ही वापस चल पड़ी। जब माता महालक्ष्मी राजमहल के द्वार से वापस जा रही थी तब उन्हें राह में राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आई। माता ने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अहगन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा के साथ माता का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाए और उसे अपना हाल बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए।
तालाब से पानी लेने जाते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम चला कि वे रानी शांबाला के पिता है तो वे दौड़ते हुए रानी शांबाला के पास गए। वह उन्हें सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया, अपने महल में लेकर आए एवं जब वे लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर यह क्या, घड़े में धन के बदले कोयले निकले। यह सब माता श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दुर्दशा में और काफ़ी दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। जिस दिन रानी अपनी पुत्री के घर गई वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की एवं अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर को आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख समृद्धि युक्त जीवन जीने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका रानी को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि शांबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और जब मैं इसके घर गई तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शांबाला को पिता के घर पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर उसका अनादर हुआ। इस बात का उसने बुरा नहीं माना। वह अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर शांबाला ने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। शांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उसे स्वाद नहीं आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करेगा उसे माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सुख संपत्ति एवं शांति प्राप्त होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए गुरुवार को व्रत का पाठ कर कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है एवं उनके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।